बात दिल्ली के बाद पाकिस्तान की करते हैं, जहां की आवाम महंगाई की मार से बहुत परेशान है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए पर किलो हो गया है। टमाटर के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर जैसे कई बड़े शहरों में टमाटर 700 रुपए किलो तक बिक रहा है। पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों में भारी इजाफा है। अफगानिस्तान के साथ उसका हालिया जो टकराव है और उससे आर्थिक नतीजे उसको भुगतने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन पर जो संघर्ष हुआ, उसके बाद अफगानिस्तान ने अपना बॉर्डर बंद कर दिया, बोला हम टमाटर नहीं भेजेंगे। इसके बाद अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर के ट्रक रुके हुए हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हर स्टेट में पाकिस्तान की सप्लाई चेन टूट गई है और सप्लाई चेन टूटने के बाद पाकिस्तान महंगाई की मार झेल रहा है। भारत से पहले से ही व्यापार उसका बंद है। 400% तक दाम जो है वो बढ़ रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का लाल बम जो है वो लगातार दिख रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध का असर हुआ, उसका खामियाजा आम पाकिस्तानी उठा रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का लाल बम ऐसे है कि युद्ध का असर टमाटर की सप्लाई रोकने के तौर पर इसका नतीजा देखा गया और अफगानिस्तान से टमाटर की सप्लाई रुकने पर पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए किलो बिक रहे हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में सप्लाई चेन जो है वो रुक गई है। 100 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहा था, लेकिन अचानक ये 7 गुना ज्यादा महंगा होकर 700 रुपए पर किलो तक अब टमाटर बिक रहा है। तो पाकिस्तान में टमाटर 700 रुपए किलो बिक रहा है। ये कीमत पाकिस्तानी रुपए में है। कुछ दिन पहले टमाटर पाकिस्तान में 100 रुपए किलो बिक रहा था, यानी कीमतें जो हैं करीब 400 गुना तक बढ़ गई हैं। कराची में टमाटर की कीमत है 705 रुपए किलो। इसी तरह से पंजाब के लाहौर में 690 रुपए किलो जो है वो टमाटर के दाम है। पेशावर में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी 700 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं। इसी तरह से फैसलाबाद में 615 रुपए कीमत है और रावलपिंडी में 540 रुपए पर किलो टमाटर के लिए पाकिस्तानियों को इस वजह से देना पड़ रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्राइक कर दी। स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने अपने यहां से जो टमाटर की सप्लाई थी वो रोक दी और उसका नुकसान जो है वो पाकिस्तान को अब भुगतना पड़ रहा है। तो पाकिस्तान को एक जगह एक तरफ महंगाई से लगातार जूझना पड़ा, दूसरी तरफ पाकिस्तान को फटकार लगी है। यूएन में पाकिस्तान को भारत ने खूब लताड़ा, मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया और भारत ने दो टूका। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तो एक तरफ पाकिस्तान को भारत ने लताड़ लगाई, दूसरी तरफ एफएटीएफ ने भी पाकिस्तान को वार्निंग दी है। पाकिस्तान को बता दिया कि अगर वो आतंकियों को इसी तरह से पनाह देना रोकेगा नहीं तो फिर उसके लिए इसी तरह से दिक्कत जो है वो बढ़ेगी। दरअसल एफएटीएफ की वार्निंग समझिए। पेरिस में शुक्रवार को एफएटीएफ की एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में पाकिस्तान को साफ शब्दों में वार्निंग दी गई, चेतावनी दी गई। क्या है वार्निंग, ये समझिए। दरअसल ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान आरोपों से मुक्त हो गया, ये बिल्कुल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग के आरोप से पाकिस्तान बरी नहीं हुआ है, ये एफएटीएफ ने पाकिस्तान को समझा दिया, शहबाज को बता दिया, मुनीर को भी हिदायत दी गई। पाकिस्तानी आतंकी फंडिंग से खुद को अलग नहीं कर पाए, ये पाकिस्तान की सरकार को बताया गया। पाकिस्तान पर लश्कर और जैश को अभी भी फंडिंग देने के आरोप लगातार लग रहे हैं। आतंकी कैंप में डिजिटल वॉलेट के इस्तेमाल का आरोप भी लगा और 2022 में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से एफएटीएफ के बाहर निकल गया था, लेकिन एफएटीएफ ने बताया कि इसका मतलब ये नहीं कि आरोपों से आप बरी हुए। कई बार वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को भारत ने बेनकाब किया। एफएटीएफ आतंकी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करता है और ये पूरी तस्वीर जो है वो दिख रही है पाकिस्तान के खिलाफ।